हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी क्रेडिट लेडी जो कि पड़ोसन हैं और यहाँ पर खुलासे पे खुलासे कर रही हैं। जितना ज़्यादा खुलासे कर रही हैं उतना ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो मेस्ड अप हो रही हैं। जो इनका लेटेस्ट व्लॉग आया है, लेटेस्ट इनका वीडियो आया है, उस पर मैं आपके साथ थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। तो इनका कहना है कि इनकी वीडियो से असर तो पड़ रहा है इब्राहिम फैमिली पर, और वो असर क्या पड़ रहा है इन्होंने बताया कि असर ये पड़ रहा है कि अगर आप जाकर पहले के व्लॉग्स देखते हैं यहाँ पर शालू आपी के और साथ ही साथ जो जनाब के हैं उनके, तो जो शालू आपी हैं वो आपको 1-2 दिन पुराने व्लॉग में अपने घर का जो एक आउटलुक है वो दिखाती हैं कि देखें कितना प्यारा है, सब कुछ कितना साफ है। तो इनका कहना है, ये जो पड़ोसन लेडी हैं इनका कहना है कि बेसिकली हुआ क्या है, जैसे ही इन्होंने वीडियो अपलोड किया तो उन लोगों पर प्रेशर बना। उन्होंने फौरन से अपनी जो डॉटर खाला है उनको नीचे भेजा और कहा कि आप फौरन से सफाई कीजिए, जाकर जितना भी कचरा पड़ा है नीचे, जिसकी की शिकायत ये पड़ोसन कर रही हैं। साथ ही साथ जो उनके घर में फिजा और फरहान है उनको भी भेजा। मतलब ये 3 लोग इन्होंने रवाना किए कचरा इकट्ठा करने के लिए। बड़ी अजीब सी बात है ना। वैसे तो इनके पास हेल्पर भी हैं, इनके घर में और भी लोग होंगे, लेकिन कचरा इकट्ठा करने के लिए वो अपने घर से इन 3 लोगों को भेज रही हैं। अजीब नहीं है? मुझे तो काफी अजीब लग रहा है ना, डाउटफुल लग रहा है। ये भी तो हो सकता है कि जो शालू आपी हैं उन्होंने आपके वीडियोस के काउंटर में दिखाया हो दुनिया को कि देख लें फ्रेंड्स, हमारे घर के जो बाहर बैल्कनी है वो तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहती है, घर के बाहर का जो हमारे हिस्सा है वो बिल्कुल साफ सुथरा रहता है, और हम बिल्कुल भी वैसे नहीं है जैसा कि ये लेडी आकर हमें दिखा रही है। तो आपकी बात साबित कैसे होती है, आप मुझे ये बताएं ना। आप तो यहाँ पर कोई ऐसा प्रूफ लाकर रखने को तैयार नहीं है। फिर इन्होंने एक नया यहाँ पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। इन्होंने कहा कि जो मैडम जनाब की व्लॉग से गायब थी ना, तो वो इसलिए गायब थी क्योंकि वो सेशन कोर्ट गई थी और उन पर केसेस हुए हैं। कौन से केसेस हुए हैं भाई, इसका भी खुलासा कर दीजिएगा। आप की जो केसेस हैं उससे रिलेटेड तो उनको कोई ग्रैब करता नहीं है, उनको तो कोई पकड़ता नहीं है। अब ये कौन लोग हैं जिन्होंने उनको, कहते हैं ना ऊंट आ गया पहाड़ के नीचे, वो कौन लोग हैं जिन्होंने इन पर केसेस कर दिया, और किस टाइप के केसेस हैं जो कि मैडम पर हुए हुए हैं, और वो अकेले चली गई फेस करने बिना किसी को साथ लिए। अजीब नहीं है? बड़ा अजीब है। यानी सारे बैठकर व्लॉग बना रहे हैं घर में और जो मैडम है वो अकेले निकल पड़ी कोर्ट की तरफ, है ना। तो ये इनका खुलासा है जो कि बड़ा अटपटा है, अपने आप में अजीब है। और इन्होंने कहा कि इनके पास जो लोग इंफॉर्मेशन लेकर आते थे ना इस फैमिली की, तो वो आकर कहते थे कि आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, एक जो मासूम रिश्ता है उससे रिलेटेड बात नहीं करनी, इनके अफेयर से रिलेटेड बात नहीं करनी, इनकी जो एक मैरिज है मैडम और जनाब की उससे रिलेटेड बात नहीं करनी। तो भाई आप यहाँ पर कहना क्या चाहती हैं, मैं तो यही नहीं समझ पा रही हूँ। आप यहाँ पर खुलासा कर रही हैं, आप यहाँ पर एक्सपोज कर रही हैं, या जिसे एक्सपोज कर रही हैं उसके घर से जो इंफॉर्मेशन आपको लाकर दे रहा है उसकी कंडीशंस पर आप यहाँ पर आकर चीज़ें रख रही हैं। ये भी बड़ा अजीब है, मुझे तो अजीब लग रहा है ना। और कुछ लोग इनसे कह भी रहे थे वीडियोस के अंडर कि भाई आप अपनी बात का प्रूफ तो रखिए, साबित तो कीजिए। इनका कहना है कि ये प्रूफ तो लेकर आएंगी आगे जाकर। अपने वीडियो के एंड में इन्होंने जो एक सबसे अतरंगी बात की है, पता है वो क्या है? वो ये है कि जिस हॉस्पिटल में दीपिका यानी कि मैडम वो एडमिट थी, जो भी उनका प्रोसीजर हुआ है, जो भी उनका एक सर्जरी हुआ है लास्ट डेज, बड़ा एक वो नामवर हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर कोई डॉक्टर हैं जो कि जब ये एडमिट थी तो वो भी वहीं थी, और वो भी आकर बड़े बड़े खुलासे करेंगे। उन्होंने भी पूरी सोसाइटी से राब्ता कर लिया है कि अब हम भी जो है ना इस मिशन में आपके साथ हैं। ये इतनी कोई एक धांसू किस्म के गैंग फैमिली है कि जिसको एक्सपोज करने के लिए 11 मुल्कों की पुलिस नहीं बल्कि एक ही मुल्क के बहुत सारे इदारे के लोग जो है ना वो अब एक जगह पर आकर सर जोड़कर बैठ गए हैं और सबके सब मिलकर
इस फैमिली को एक्सपोज करेंगे। मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है, आपको नहीं लग रहा? एक रिप्यूटेड हॉस्पिटल है, उसका ये नाम ले रही हैं। मतलब ये जो लेडी आई हैं जिनका कि 80-85 लोगों का ग्रुप है, और इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें इन्होंने कहा था कि ये वो लेडी नहीं है जो हमेशा वीडियोस बनाती है, आज कोई और टीम मेंबर आई है। तो आप लोगों को अजीब नहीं लग रहा ये तमाम तर सिलसिला? मतलब इतना रिप्यूटेड हॉस्पिटल, और उस हॉस्पिटल से उठकर एक डॉक्टर आ रही है और आकर वो कह रही है कि मैं आपके साथ बैठकर एक पॉडकास्ट बनाऊंगी। बहुत अजीब है। उसकी तो अपनी जॉब खतरे में जा सकती है ना। हर हॉस्पिटल के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ उसूल होते हैं, कुछ कानून होता है। ऐसा थोड़ी कि आप जैसे आकर दुनिया को सब कुछ बता रही हैं, एक आपने उसमें लिख लिया है, एक स्क्रिप्ट रेडी कर लिया तो सब उस पर ही यकीन करेंगे। बाकी जो इनका वीडियो था वो उसी पर था कि जो जनाब हैं उनके साथ शादी करने पर ना जो मैडम है उनके फादर रेडी थे, ना उनकी मदर रेडी थी। दोनों का कहना था कि ये जो फैमिली है ये हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है। तो जनाब के जो ससुर हैं अभी वाले, यानी कि मैडम के फादर, उन्होंने जाकर जनाब से कहा, देखो मेरी बेटी मान नहीं रही है, तुमसे शादी करना चाहती है, इसको समझाओ, इसका बसा बसाया घर है और ये अपना घर बर्बाद कर रही है। तो जनाब ने मैडम से कह दिया, आपके जो फादर हैं वो तो चाहते नहीं है कि आपकी शादी यहाँ हो। जनाब खुद बेजार थे, वो नहीं चाहते थे मैडम से शादी करना। एक तरफ आकर ये वाला नरेटिव सेट कर रही हैं, और एक तरफ जो नरेटिव सेट है वो ये है कि जनाब ने शादी मैडम से इसलिए की क्योंकि उनको इंडस्ट्री के अंदर अपना नाम बनाना था, अपने घर को सपोर्ट करना था, और मैडम का कांधा उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो कितना लूप होल है ना इनकी कहानी में। मुझे तो बहुत सारी चीजें बड़ी अजीब लग रही हैं। फिर कहा कि जो मैडम की माँ है वो भी नहीं चाहती थी, तो इन्होंने दोनों को कॉर्नर किया और खुद जो पूरी शादी है उसका खर्चा उठाया, और मौदहा में इनकी शादी हुई और बॉम्बे में इनका रिसेप्शन हुआ। ये तमाम तर कहानी में नया क्या है? मुझे तो इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं लग रही जो कि नई हो। इन्होंने एक और बात कही, इन्होंने जो मैडम है उनका जो पुणे में एक एक्स ससुराल था, तो वहाँ के नेबर्स ने भी इनसे राब्ता किया है। फिर इन्होंने कहा कि इन्होंने हर पॉडकास्टर से राब्ता किया, उनको जाकर कहा कि आप ये प्रूफ चला दीजिए जो हमारे पास प्रूफ हैं। भाई मगर वो प्रूफ हैं कहाँ? वो पॉडकास्टर भी हवा में बातें करते हैं जो भी इस ट्रैक पर जा रहे होते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा प्राइवेट किसी की लाइफ में घुस रहे होते हैं। तो आप भी तो सिर्फ बातें करिए, आपने क्या प्रूफ लगा दिया अब तक इनके खिलाफ? सिवाय इसके कि आपने एक बैल्कनी दिखाई थी, एक वॉशरूम जो है वहाँ से अंदर से आपने सामने वाले वॉशरूम का डिस्टेंस दिखाया था, और आपके अपने यहाँ पर झगड़े थे, है ना, जो भी आपको कुछ बुरा भला बोला गया था, आपके लिए बैड लैंग्वेज यूज़ की गई थी जो कि नहीं की जानी चाहिए, है ना। और उसके लिए आपको ये भी कहा गया, जो आपने अपनी रिसेंट पोस्ट लगाई थी जहाँ पर आपने एक कार एक्सीडेंट की एक पिक्चर लगाई थी, तो उसके नीचे लोग कह रहे थे कि ये तो गूगल से गई, और मैंने भी उसको गूगल किया था तो उससे मिलती जुलती यहाँ पर मल्टीपल पिक्चर्स आ गई थी। तो कैसे आपकी बात का यकीन करें? आपको जो हार्म पहुंचा, अगर आपने उसकी कंप्लेंट फाइल की है ना, तो वो कंप्लेंट दिखाइए, कुछ तो होगा आपके पास। जबकि आप यहाँ पर आकर क्या बोल रही हैं कि आपको इतना ज़्यादा घर है कि आप अपने घर में ही बंद हैं, आप बाहर नहीं निकल पा रही हैं, लेकिन अब इनकी दादागिरी नहीं चलने देंगी और अब आप आकर एक एक चीज़ एक्सपोज करेंगी। लेकिन क्या एक्सपोज करेंगी ये भी तो बताइए। आप तो एक हॉस्पिटल का नाम जो है ना उसको भी सवालिया निशान बना रही हैं। खैर जी, जब आपका लेटेस्ट वीडियो आएगा तो उस पर बात कर लेंगे। अभी तो मुझे लगता है आपने दोबारा से ना सबको एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। बाकी जनाब मैडम फ़नी और कौन है जनाब यहाँ पर शालू आपी, फ़िज़ा फ़रहान, डॉक्टर खाला और इनके जितने घर वाले हैं उन पर फिर एक और अगर कभी मूड हुआ रिसेंटली इसके बाद ही एक और वीडियो अपलोड करूंगी, अगर आप लोग मुझे इस वीडियो पर सपोर्ट करते हैं। बहुत सारी गुड विशेज़ हैं आप सभी के लिए। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।